हेलो एवरीवन। आज हम 28th वर्कशीट करेंगे सोशल साइंस की क्लास 9th की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जो कि बेसिक वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक आज हम करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका प्रीएम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all these citizens। इसके लिए हमारे पास कुछ थिंग्स होती हैं, तो इस तरह से हमारा कुछ प्रीएम्बल होता है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की वजह? द आंसर इज नॉन बाय, जो आंसर है उसे बताया गया है बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को पढ़ने के बाद दैट इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। ये एक फ्रंट पेज है जिसके आधार पर हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिंस विद बेसिक वैल्यूज। इसमें कुछ बेसिक वैल्यूज भी है जिसको हम प्रीएम्बल और प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कि इसके फ्रंट पेज पे बताई गई है। द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, जो मेन इसके पॉइंट्स है प्रीएम्बल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है पहला, वी द पीपल ऑफ इंडिया। द अल्टीमेट पावर लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। यानी मेन जो पावर है, सबसे ज्यादा पावर पीपल को प्रदान की जाती है, इंडिया के लोगों को दी जाती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम होते हैं। फिर सॉवरेन, इसमें कुछ डिसीजंस होते हैं। उसके बाद सोशलिज्म, द गवर्नमेंट शुड मेक लॉज रिलेटेड टू द एंटाइटलमेंट ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रीज इन सच अ वे दैट सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर रिड्यूस्ड। चौथा, सेकुलर, ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल। इसमें सभी रिलीजियंस को इक्वल दिया जाता है और एनी रिलीजन हैज नॉट अ स्पेशल स्टेटस इन द कंट्री। तो किसी भी, जितनी भी हमारी ये रिलीजन है, इनमें से किसी को भी ज्यादा जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया, सभी इक्वल है। डेमोक्रेटिक, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, ये एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट्स का जहाँ पे पीपल खुद अपने रूलर्स को चुनते हैं और एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। रिपब्लिक, रूलर्स इन द कंट्री, जो कंट्री में रूलर्स है वो फ्री है, वो किसी से बंधे हुए नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि वो इसी फैमिली से या इसी फैमिली या इस जेंडर से बिलोंग करे, वो फ्री है। जस्टिस, नो डिसीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, कोई भी सिटीजन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, इन सब के बेस पे, और उन सबको इक्वल राइट प्रदान किए। अगर कोई जुर्म होगा तो उसको जस्टिस मिलेगी, उसका हक मिलेगा। लाइबर्टी, दैट सिटीजंस ऑफ द कंट्री हैव द फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, तो अपने व्यूज को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइबर्टी के अंदर। इक्वालिटी, कि सभी लोग इक्वल है। और लास्ट है फ्रेटर्निटी, everyone in the country should behave like a family, maintain mutual brotherhood। सब अपनी एक फैमिली की तरह और एक ब्रदरहुड, एक भाईचारा बनाए रख सकते हैं। अब what do you understand by the preamble of the constitution? The constitution of the India begins with some basic values which is called as preamble or preamble of the constitution. What is a democratic government? A democratic government is a form of government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system. अब थर्ड, what is importance of basic values, तो आपसे भी बताएंगे। फोर्थ, why is India called a secular state? India is a secular state because all religion enjoy equal freedom. No one discriminate on the basis of religion. Right to freedom of religion is granted by our constitution under the fundamental rights also. The fifth, what do you think by the right to equality? All citizens are equal before the law in the country in respect of caste, religion, gender, color, etc. यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।